क्या हाल चाल है बच्चों? होमवर्क किया है? स्टार्ट करें। ओके, आई होप आप सबने होमवर्क किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। और क्या है नया चैप्टर? एनी आइडिया? पिछली क्लास में हमने खत्म किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने को। आई होप आपने उन्हें किया होगा अच्छी तरीके से। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के बहुत मजेदार क्वेश्चंस थे, और उसके बाद हम पहले वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मैंने शुरुआत में जैसे क्वेश्चन को 1, 2 तो करा दिया था, थर्ड से कर। तो ये होमवर्क डिस्कशन है, सारे लोग देखें। होमवर्क डिस्कशन, थ्योरी कॉपी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक है, चैप्टर है, क्या सब हम करने जा रहे हैं वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। चलिए तो मेरे भाई हम ये करने जा रहे हैं। 1, 2 का आंसर मैंने आपको बता दिया था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से अगर हम स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं इसमें 2 डबल बॉन्ड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। मेरे भाई या तो आप फॉर्मूला लगा दो या आप ड्रॉ करके देखो, दोनों केस। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने का मतलब शॉर्टकट लगा लो यार। 2 डबल बॉन्ड है और सिमेट्री है, सिमेट्री। तो एक केस होगा जेड जेड हो जाए, दोनों जेड हो जाए, इसका एक केस, और एक ई हो उसका एक ही केस है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो एक ई का एक ही केस है, मतलब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो ये सेम, ये ई ये जेड ये ई सेम है, और एक है दोनों ई हो जाए। तो मेरे भाई यू वुड हैव 3 आंसर। आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, बहुत आराम से कर सकते हैं। 4 कर लिया था, 4 हमने क्लास में कर लिया, 5 कर लिया था, 6 में n इक्वल टू 1 था, तो बहुत आसान है। दोनों मिथाइल सेम साइड, इसका एक ही केस है, और एक बार मिथाइल अपोजिट साइड, एक अप तो एक डाउन। मेरे भाई अगर आपका मन ऐसा कहता है कि सर ये अप करो ये डाउन करो, तो मेरे भाई आप देखें ध्यान से तो आपको सेम ही मिलेगा। ये दोनों सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल। बताओ कैसे? मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो, इसे इस लाइन के क्रॉस पलट दो। लाइन दिख रही है कौन सी? ध्यान से देखें, इसे 1/4 से जाने वाली लाइन के क्रॉस पलट दो। अगर आप इस लाइन से पलट देंगे, आप ऐसे पलट दीजिए, तो देखिए मिथाइल ऊपर हो जाएगा, ये नीचे सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम। मेरे भाई इसके आंसर 2 ही हैं, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आंसर लिखो, क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया 2 आंसर। ठीक है, और आगे चलते हैं। 6 हमने कर लिया। 7th में n इक्वल टू 2 था। अगर आप 7th को साफ साफ देखें तो कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो आंसर आ गया सीधा सीधा 4। 8th में भी कोई सिमेट्री नहीं है। 8th में n की वैल्यू बताओ पहले। 8th में सारे लोग n की वैल्यू बताओ पहले। n मतलब कितनी जगह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, कितनी जगह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। देखिए आप, कितनी जगह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। n की वैल्यू अगर हम बात करें, एक यहां से हो सकता है, एक यहां से हो सकता है, एक स्पाइरो से हो सकता है, और सिमेट्री है नहीं हमारे पास। तो मेरे भाई क्लियरली 2 की पावर 3 बोले तो 8 इज आंसर। 2 की पावर 3 बोले तो 8 इज आंसर। बहुत आराम से देखिए, आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें सारे। क्वेश्चन नंबर 9 और 3 को देखो बिल्कुल सेम। 9 और 3 को देखो बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो 9th में भी सिमेट्री है और 2 डबल बॉन्ड जीआई कर रहे हैं।
यहां भी सिमेट्री है, 2 डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है, यहां भी सिमेट्री है और 2 डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है। मेरे भाई आंसर क्लियरली 3 आएगा। आपको पता है क्या क्या हो जाए, जेड जेड, ये भी जेड, ये भी जेड, चाहे आप ऊपर वाला ही बनाओ चाहे नीचे वाला, बात बराबर है। ये 3 आंसर्स आएंगे आप। कितना आसान, कितना सिंपल। और यही आप 10th वाले क्वेश्चन को देखें, उसमें सिमेट्री नहीं है, उसमें सिमेट्री नहीं है, तो 4 आंसर आएंगे। अब आपका जेड कौन सा है, सीएल वाला या बीआर वाला, इसकी वजह से आंसर डिफर कर जाएगा। दोनों जेड, इसका एक केस। अब एक ई है, इसमें बीआर वाला ई है और इसमें सीएल वाला ई है, तो आप देख सकते हैं 4 आइसोमर बनेंगे, मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिजाइन के 4 डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। ओके, ये क्वेश्चंस आपको पिछली क्लास में होमवर्क मिले हैं। नाउ लुक एट 10th क्वेश्चन। 10th हो चुका है, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम, सारे लोग देखो। लुक एट 11th क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? सिमेट्री है और 2 जगह जीआई हो रहा है। मेरे भाई सिमेट्री है और 2 जगह जीआई हो रहा है, यहां हो रहा है जीआई, यहां हो रहा है जीआई, ये सिमेट्री। तो मेरे भाई इसका आंसर 3 आएगा, इसमें ज्यादा अकल नहीं लगाऊं, वही 3 पुराने जो हमने बना रखे हैं वही 3 आएंगे। देख लो सारे के सारे। नाउ लुक एट 12 क्वेश्चन को देखो सारे। हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। 12 करें भाई, आई 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां 3 चीजें डबल ज्योमेट्रिकल कर सकते हैं। 3 चीजें ज्योमेट्रिकल कर सकते हैं, 1 2 3। देखो ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड एन भी कर सकता है, सी डबल बॉन्ड एन भी जीआई कर सकता है। आपकी कॉपी में क्वेश्चन बना हुआ, आपकी कॉपी में क्वेश्चन बना हुआ है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस, ये भी जीआई कर रहा है और ये भी कर रहा है। 1 2 3 3 डबल बॉन्ड जीआई कर सकते हैं। तो अब आप तसल्ली से करें, रिलैक्स। केस नंबर 1, ये दोनों जेड, क्या आप देख पा रहे हैं? ऊपर वाले दोनों जेड। अच्छा, एक केस, अगला केस, ऊपर एक ई, अगला केस ऊपर दोनों ई, ऊपर दोनों ई। मेरे भाई क्या आपके पास बुद्धि नाम की चीज है? अभी आपने इस बॉन्ड के क्रॉस नहीं देखा है, बुद्धि लगाओ। इस बॉन्ड के क्रॉस क्या पहले वाले में जीआई होगा? नहीं, जेड जेड सेम है। यहां होगा? नहीं, ई सेम। यहां होगा? हाँ ये होगा, यहां होगा, बिल्कुल होगा। और इसके 2 बनेंगे क्योंकि यहां जीआई होगा। तो आप बताओ जरा, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं इसे। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग पूरा ध्यान दें। एक जेड यहां, ई यहां, इसके 2, मतलब इसे 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक बार एच और जेड सेम साइड, और एक बार, क्या समझ में आया क्या? एच और ई सेम साइड। मेरे भाई देख लो, तो आपका आंसर 5 नहीं है, कल से पैदल 4 हैं। 1 2 3 4, ये इसी की तो 2 फॉर्म ये लिखी हुई है, तो इसका आंसर है 4। इसका आंसर है 4। सारे देखो 4, बहुत आसान है। पहले किनारे किनारे बॉन्ड के हमने 3 केस लिए और बीच वाली बॉन्ड को निहार लिया, वो किस केस में जीआई कर रहा है। 13 हमने क्लास में कर लिया, 13 हमने क्लास में कर लिया था। अब बात करेंगे हम 14 क्वेश्चन, बात होगी क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बीच वाला कार्बन टेट्राहेड्रल। सारे लोग देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, सारे लोग देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, ठीक है।
आप मुझे बताओ, चारों ग्रुप जीआई कर रहे हैं जो उस पे लगे, और चारों हो बहुत सेम है और चारों जीआई कर रहे हैं। केस नंबर 1 सारे जेड, इसका एक ही केस होगा। अगला केस, आगे बढ़ो, एक ई कहीं भी लगाओ बात बराबर है, एक ई बाकी जेड, उसका भी एक ही केस। दो ई टेट्राहेड्रल की सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती हैं, दो ई दो जेड, सेम केस है भाई साहब। 3 ई, अरे 3 ई कहीं भी लगाओ। अगला 4 ई, हे भगवान क्या इतना सिंपल प्रश्न था। यस 5 आंसर है इसका। आप में से कई लोगों ने 5 निकाला होगा। इतने ही आराम से करना था, बिना टेंशन लिए इतनी आराम से करना था। 14th का आंसर है 5। अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्लास में किया था 18th क्वेश्चन, उसका आंसर आया था 2। हमने क्लास में किया 18th, उसका आंसर आया था 2। सुन लो सारे, उसका आंसर है 2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो 17 और 16 बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 16, 17 एंड 18। 16 का भी 2 आएगा, 17 का भी 2 आएगा, 18th का भी 2 आएगा। 18th में जो तुमने 2 बनाए हैं सारे आप 2 अप 1 डाउन, वही केस आएंगे 17th में। बीच वाली 3 की रिंग के रिस्पेक्ट में बाकी तीनों रिंग सेम साइड, 2 अप 1 डाउन, वही सेम 16th में 6 की रिंग में तीनों मिथाइल अप, बिल्कुल सेम। अब बचते हैं 2 क्वेश्चन 19 एंड 20, वो करते हैं। आइए मिलकर करेंगे 19 एंड 20। ये हटा रहा हूं, ये मैं हटाऊंगा, 19 और 20 हम करेंगे। किया आपने 19 किया है, बहुत आसान है मेरे भाई, केवल काउंटिंग है, बिलीव मी केवल काउंटिंग है, कोई नया उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आइए निकाल। 19 में रिंग है 4 की और 4 लगे मिथाइल ग्रुप, रिंग है 4 की और 4 लगे मिथाइल ग्रुप। सारे लोग देखिए, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो मेरे भाई आप बहुत आराम से देखें, इसे कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, डैश वेज से भी कर सकते हो, अप डाउन से भी कर सकते हो। जैसे मैंने देखो बहुत सिंपल तरीके से दिखाया कि सारे मिथाइल अप, इसका एक केस होगा, इसका एक केस होगा, ठीक है। एक मिथाइल डाउन, एक मिथाइल डाउन। मेरे भाई यहां देखना, थोड़ा मजेदार चीज आएगी। एक मिथाइल डाउन, कोई भी एक मिथाइल डाउन करो, सेम ही बनेंगे। कोई भी एक मिथाइल डाउन करो, ये वाले की जगह ये वाला डाउन करते हैं तो इस वाले को 90 घुमा दो तो वही बन जाएगा, 180 घुमा दो तो ये यहां डाउन हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो यहां डाउन। बात बराबर। 2 मिथाइल डाउन, उसके 2 केस, एक तुम अगल बगल के डाउन कर दो, अगल बगल के डाउन कर दो, और एक है तुम डायगोनल के डाउन कर दो, है ना मेरे भाई। अरे तो बहुत आसान है। अब आपके दिमाग में ऐसी बेचैनी आ सकती है, 3 डाउन करेंगे मेरे भाई, इसे पलट दो, देखो वही आ रहा है, बिल्कुल सेम आएगा। अच्छा, दरअसल हमारे पास एक फंडा होता है, हम क्या करते हैं सारे लोग सुने, एक तरीका है, फंडा है। जैसे 4 ग्रुप हैं, उसके केसेस अगर हम काउंट करें अप डाउन करके, सारे अप से चालू करेंगे, फिर 1 डाउन, फिर 2 डाउन। अब बताओ 4 में 2 आप मिड पॉइंट पर आ गए। अब बताओ बाकी जो केसेस आप सोच रहे हो 3 डाउन 4 डाउन वाले, उसमें इन्हीं की मिरर इमेजेस होंगी या नहीं, इन्हीं की मिरर इमेजेस होंगी या नहीं। तो अक्सर हम क्या करेंगे कि हम हाफ केस पर रुक जाएंगे। इवन में ये एग्जैक्ट हाफ आएगा। अगर ऐसे 4 मिथाइल लगे हैं तो सारे अप करते हुए 1 डाउन करते हुए 2 डाउन पे रुकेंगे। और ऑड में आप हाफ का क्या करेंगे, हाफ का क्या लेंगे, इंटीजर पार्ट ले लेंगे। जैसे 3 ग्रुप लगे थे, अगर आप याद हो, ये वाला क्वेश्चन याद आया, 3 लगे हैं तो 3 का हाफ हुआ 1.5, उसका इंटीजर पार्ट है 1,
तो एक डाउन तक ही जाएंगे। बाकी केसेस हम जो नहीं बना रहे हैं वो इसकी बनी हुई की मिरर इमेज होगी। जैसे मान लो 6 लगे हुए, तो 6 का डिवाइडेड कर दो तो 3 आ गया। तो सारे आप 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन तक केसेस बनाओ और रुक जाओ। अब बाकी केसेस के लिए क्या करेंगे वो मैं बताऊं। मान लो 7 लगे तो 7 का आधा हुआ 3.5, 3 डाउन तक जाएंगे। 7 में सारे आप उसके केसेस गिन लो, 1 डाउन के केसेस गिन लो, 2 डाउन के सारे केसेस गिन लो और 3 डाउन के सारे केसेस गिन लो। इतना सिंपल सा तरीका है। आइए मेरे भाई, और जो केसेस हैं वो सब इनकी मिरर इमेज है। जैसे तुम कह सकते हो चारों डाउन कहां है, चारों डाउन कहां है मेरे भाई? धैर्य रखना, धैर्य रखो, धैर्य। दुनिया का एक रूल है, जिस भी कंपाउंड में सिमेट्री होती है, क्या होती है मेरे भाई? जिस भी कंपाउंड में सिमेट्री होती है वो अपनी इमेज के बराबर होता है। जिस भी कंपाउंड में सिमेट्री होती है वो अपनी इमेज के बराबर होता है। लुक एट दिस कंपाउंड कंटेन्स अ सिमेट्री। ओके, तो ये और 4 डाउन वाला बिल्कुल सेम है, वो उसकी मिरर इमेज का। इधर मिरर रखो, नीचे रखो, या और देसी बताऊं, घुमा दो, इसे घुमा दोगे वही बनेगा ना मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर जगह सिमेट्री दिखेगी। क्या आप देख पा रहे हैं? सच बताओ, देख पा रहे हैं क्या? वाकई में देख पा रहे हैं? यहां भी सिमेट्री, ये दोनों इसी प्लेन में रहेंगे लेफ्ट राइट। मेरे भाई समझदार के लिए क्या काफी? बोल दो ना दोस्त, नहीं समझ पा रहे, इशारा नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, समझदार के लिए काफी होता है इशारा, जो आप नहीं समझ पाए। यहां भी सिमेट्री, और मेरे भाई समझदार के लिए फिर से काफी क्या इशारा। मेरे भाई हर कंपाउंड में सिमेट्री, तो इसका मतलब इन कंपाउंड्स की इमेज बनाना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड अपनी इमेज के हूबहू बराबर होते हैं। इसलिए आपका आंसर है फुल फ्लेडेड 4. अगला क्वेश्चन, ट्रक्सिलिक एसिड। इट इज गिवन टू यू इज ट्रक्सिलिक एसिड, PH COOH। मेरे भाई एसिड अगर यहां लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ध्यान से देखो यार, बहुत आसानी से कर लो, ध्यान से करना है थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ अलग अलग ग्रुप्स हैं, इससे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लगाएंगे। आइए एक केस बताओ, सारे अप कर ले, सारे अप कर लेते, सारे अप, ठीक है? एक केस। अगला केस, एक डाउन। अब एक डाउन के 2 केस हैं आपके पास, या तो तुम एसिड को डाउन करो या पीएच को डाउन करो, 2 केस। एक एक करके ले लो, चुन लेते हैं। एक बार मैंने COOH को डाउन किया, एक केस। एक केस मैंने ऐसा किया कि मैंने पीएच को डाउन किया। सारे लोग देखना, तो मैंने भाई सारे अप हो गए, एक डाउन हो गया। अब 4 में हम मैक्सिमम 2 डाउन कर सकते हैं, 4 में मैक्सिमम 2 डाउन कर सकते हैं। अगला केस, मैं पीएच के साथ एसिड डाउन, देखो 2 डाउन के भी 2 केस है, 2 डाउन के भी 2 केस है। पीएच के साथ में एसिड को डाउन करूं या पीएच के साथ में पीएच को डाउन करूं, 2 केस है मेरे भाई। तो आइए पहला केस, पीएच के साथ मैंने एसिड को डाउन किया, और अगला केस है मैंने पीएच के साथ पीएच डाउन किया। क्या तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि हम सारे केस ले चुके हैं, हाफ केस ले चुके हैं? देखो सारे ध्यान से देखो, देखो भाई देखो, सारे देखो। और मेरे भाई यही 5 आंसर हैं, ये ट्रक्सिलिक एसिड का आंसर है, ये 5 आंसर। सिमेट्री आप लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तब आएगी सिमेट्री। अभी तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। ये 5 केसेस आपके ट्रक्सिलिक एसिड के आंसर होते हैं, एंड इट्स अ सिंपल जनरल एप्टीट्यूड। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे, बेकरार करे, बेचैन करे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ऑप्टिकल में भी करेंगे, ठीक है? तो देख लें, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ पर पूरी तरीके से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है। और आइसोमेरिज्म आपका जो है, इतना कंटेंट
जो है इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम आगे करेंगे। फिलहाल अब आपका जो काम है इसमें एक और चीज का ख्याल रखिएगा कि जीआई पूरा रिवाइज करें, जीओसी रिवाइज करें। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। स्ट्रक्चरल में टॉटोमेरिज्म भी अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पक्का।